हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। स्वागत है आप सब लोगों का ज्योग्राफी के इस क्लास में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जिससे आपकी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग होगी। सबसे पहला सवाल, क्या आप मुझे बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? तो प्लीज गिव मी द क्विक एक्नॉलेजमेंट, फटाफट गाइज। यस यस यस, जय हिंद एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। If I'm audible as well as visible to you all very clearly, please give me the quick acknowledgement. Great. Thank you so much. Thank you so much. All right. तो चलिए, कल की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे रॉक्स को, है ना? बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखिए, जब हम रॉक्स की बात करते हैं तो मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। वो ये था कि जब भी आप रॉक्स को देखेंगे तो रॉक्स का मतलब है कि कुछ ऐसे सॉलिड पार्ट जो कि कुछ मिनरल्स से बने हैं। जब भी रॉक्स आपके दिमाग में आएगा, तब आपके दिमाग में पहली चीज आनी चाहिए कि मिनरल्स क्या होते हैं। जैसे ही आपको पता लग जाएगा मिनरल्स क्या हैं, वैसे ही आप समझ पाएंगे इन्हीं मिनरल्स को अगर हम जोड़ दें, एक साथ कर दें, कंबाइन कर दें, एग्रीगेट कर दें, एक्यूमुलेट कर दें, एक साथ जोड़ दें, तो उस सॉलिड फॉर्म को हम क्या कहते हैं? रॉक्स कहते हैं। बहुत खूबसूरत, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की। जब हम मिनरल्स देखते हैं तो इसकी एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। मैं आप सब लोगों से चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट मिनरल्स की डेफिनेशन लिख के बताएं। राइट? मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं बच्चा? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। सबसे पहला, जब भी आपको बड़ी डेफिनेशन याद करनी हो, तब आप हमेशा इसको तोड़ के लिखें। नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स, देखिएगा। सर, व्हाट इज द रोल ऑफ मैग्नम इन एस्थेनॉल? अभी बताएंगे, अभी बताएंगे। राइट? नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, पॉइंट नंबर 1। उसके साथ साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है। डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन है, बिल्कुल बढ़िया। और तीसरा, डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन तो है ही, उसके साथ साथ एक इंटरनल ऑर्डरली स्ट्रक्चर है। इंटरनल ऑर्डरली स्ट्रक्चर है, इंटरनल ऑर्डरली स्ट्रक्चर है। इसे हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। वी कॉल इट एज मिनरल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट? और यही मिनरल्स, अगर मैं आपसे पूछूं इस धरती पे टोटल कितने मिनरल्स हैं? सर, इस धरती पे टोटल अगर हम देखें तो 4000 से 5000 मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस धरती पे टोटल कितने मिनरल्स हैं? ओवर 4000 टू 5000, ओवर 4000 टू 5000 मिनरल्स एग्जिस्ट। 4000 से 5000 मिनरल्स इस धरती के ऊपर एग्जिस्ट ऑन अर्थ, राइट? बट कुछ ही मिनरल्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से रॉक्स बनती हैं। बहुत बढ़िया, 4000 से। बट कुछ ही मिनरल्स हैं, सिर्फ 8 से 10 मिनरल्स ऐसे हैं, 8 से 10 मिनरल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से क्या बनती हैं? रॉक्स बनती हैं। और ये अगर मान लो आज मैं करोल बाग की इस बिल्डिंग के नीचे जाता हूं और पत्थर उठाता हूं, अब समझना मेरी बात को, समझना। पत्थर उठाता हूं और पत्थर को तोड़ता हूं, तो मुझे उस पत्थर में से क्या मिलेगा? मिनरल मिलेगा। अब वो मिनरल कोई भी हो सकता है इन 4000 और 5000 में से। बट लार्जली जब मैंने मान लो 10 पत्थर लेके आया, 10 पत्थर को तोड़ा, तो उनमें से सब मिनरल्स में लार्जली मुझे क्या मिलेगा? ऑलमोस्ट एवरी मिनरल, ऑलमोस्ट एवरी रॉक आई विल हैव 8 to 10 मिनरल्स। ठीक है, मैंने रिपीट भी कर दिया। तो इन्हें हम बोलेंगे रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स। इन मिनरल्स को हम क्या कहते हैं? रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत मेरे प्यारे बच्चों, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स कहते हैं। ठीक है जी। तो हमें पता लगा कि जो रॉक्स हैं वो, हाँ, सब में मिनरल अलग अलग होगा, बट लार्जली मिनरल कितने तरीके के हैं? 8 से 10, 8 से 10। राइट? बहुत खूबसूरत। बेटा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
एक्सप्लेन कर दिया है रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स क्या होते हैं, है ना। रिपीट मत करवाया कीजिए आप, है ना, डाउट पूछा कीजिए। डाउट मैं बहुत अच्छे से एड्रेस करूंगा, बट जब आप कहते हैं ना रिपीट करो, रिपीट तो आप बेटा पीछे ले जाके कर ही सकते हैं, है ना, पीछे ले जाके कर ही सकते हैं, राइट। अब इनके मिनरल्स के नाम पूछ रहे हैं, चलो मैं उन कुछ मिनरल्स के नाम लिख देता हूं, बट ये आपको याद रखने हैं। दिस यू नीड टू रिमेंबर, आपको इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला आप देखते हैं सिलिकेट्स, राइट, सिलिकेट्स। इन सिलिकेट्स के अंदर कौन आएगा सर? इन सिलिकेट्स के अंदर कल आपने 2-3 मिनरल्स दिखाए थे, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज, राइट। फिर दूसरे कौन है सर? दूसरे आते हैं कैल्साइट। कैल्साइट मतलब जिनके अंदर होता है कैल्शियम, जिनके अंदर होता है कैल्शियम। तीसरे तरीके के मिनरल्स जिन्हें हम कहते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट मतलब ऐसे मिनरल्स जो कि आयरन कंटेन करते हैं, आयरन से बने हैं। फिर सर और कौन से हैं सर? हेलाइट। हेलाइट मतलब जो आपने सॉल्ट देखा होगा, नमक जो होता है, नमक जो आपके घर में आप देखते हैं। उसके अलावा सर और कौन से मिनरल्स हैं? सर कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनको हम डोलोमाइट के नाम से जानते हैं, डोलोमाइट। और इस डोलोमाइट का मतलब क्या है? इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों हैं। ऐसे करके ये तो मैंने आपको कितने बताए हैं? 5। ऐसे करके फ्लोराइट जिसके अंदर फ्लोराइड है, ऐसे करके बोर्नाइट जिसके अंदर कॉपर है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। यू कैन रिमेंबर फ्यू ऑफ देम, यू कैन रिमेंबर फ्यू ऑफ देम। और सीडीएस के अंदर यह सवाल पूछा भी गया है, सीडीएस के अंदर यह सवाल पूछा गया है, राइट। बिल्कुल सही बात है। अगर फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज, अगर फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज दोनों मिल जाते हैं तो लार्जली आपको एक रॉक मिलती है। इस रॉक को आप क्या कहते हैं बेटा? ग्रेनाइट कहते हैं। यहां पे मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, दैट इज ओलिवाइन, दैट इज ओलिवाइन, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राखी, बहुत बढ़िया, डन। हां जी, ये मिनरल्स रॉक में मिलते हैं। तो मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन देता हूं, आप उससे समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चा, मान लीजिए ये एक पत्थर है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ रॉक, ठीक है। इस रॉक को, ये एक रॉक है, ठीक है, इस रॉक को, दिस इज अ रॉक, ठीक है। इस रॉक को मैंने क्या किया? तोड़ा। आई हैव ब्रोकन डाउन दिस रॉक, इस रॉक को तोड़ा। तोड़ने से मुझे पता लगा कि इसके अंदर मुझे क्या मिले? मिनरल्स मिले। क्या मिले? मिनरल्स मिले। इसीलिए तो इन मिनरल्स से क्या बनी है बच्चा? ये एक रॉक बनी है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। सर फ्रॉम विच बुक आर वी स्टडिंग? वी आर स्टडिंग फ्रॉम द बुक, वी आर स्टडिंग फ्रॉम द बुक which is relevant for UPSC and that is Dipender's class notes, right? ओके, अब यहां से, हाँ देखो, मैक्सिमम कहां पे है, मिनिमम कहां पे है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है अभी, वो हम बाद में देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है। तो आपके गांव की तरफ डोलोमाइट की माइन है, बिल्कुल सही बात है ना, बहुत बढ़िया। बाकी मिनरल्स कहां? बेटा हमारी जो धरती की क्रस्ट है ना, सारे मिनरल्स वही हैं, अर्थ की क्रस्ट में ही है सारे मिनरल्स। सीडीएस क्या बेटा? सीडीएस हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो। सीडीएस एक एग्जाम है बाबलों, ठीक है। सो अब अगर हमसे पूछा जाए कि रॉक की डेफिनेशन क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा बच्चा? मैं कहूंगा बहुत ही आसानी से कि रॉक्स क्या होती हैं? रॉक्स होती हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब आपको समझ में आता होगा, आपको एग्जाम में नंबर मिलते हैं, पॉइंटर्स मिलते हैं, तो एग्रीगेट पॉइंटर्स आते हैं ना, राइट। एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स इन सॉलिड फॉर्म। अगर सॉलिड फॉर्म के अंदर हमें कुछ मिनरल मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रॉक कहते हैं। चलिएगा, डन, बहुत बढ़िया। एग्रीगेट ऑफ 2 और मोर मिनरल्स, बिल्कुल अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, डन, बहुत बढ़िया। एग्रीगेट का मतलब जुड़ना, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। आज मुझे तुमसे थोड़ा सा
थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिस हिसाब से आप अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। यू मीन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स आर ओनली 8 and 10? मैंने बोला अंग्रेजी को समझना है। लार्जली 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 या मेजरली मेजरली ऐसा नहीं है कि बाकी मिनरल्स नहीं हो सकते हैं। बट अगर आपके पास 10 पत्थर हैं या 15 पत्थर हैं, उन 15 पत्थर में से 12-13 में से कौन मिनरल निकलेंगे? ये 8 से 10 निकलेंगे। ये बात है। डन सर, वेयर कैन वी फाइंड योर नोट्स? माई बुक विल बी आउट वेरी सून, उसमें आपको सब मिल जाएगा अच्छे से। बट आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट व्हाट आई एम सेइंग इज इनको आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोई बुक नहीं, कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई एनसीईआरटी वाला नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ इन नोट्स को पढ़ते रहोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके सारे सवाल सही होंगे आने वाले समय में। बस यू हैव टू कीप योर ट्रस्ट ऑन मी, राइट? दैट इज इट। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट के अंदर बेटा आयरन होता है, Fe3O4 है। डन, चलिएगा। अब हम बात मैग्मा का क्या रोल है एस्टेनोस्फेयर में, मैं बताऊंगा, ठीक है? चलिएगा, डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉक को। देखिएगा प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स। और यहां पे हमने कल जाना कि 3 तरीके के पत्थर होते हैं। फर्स्ट इज द इग्नियस रॉक्स, second we have is the sedimentary rocks, and third we have is the metamorphic rocks। बताइएगा क्या आपको ये समझ में आया था 3 तरीके की रॉक्स? फटाफट टेल मी, लेट मी रीड योर कमेंट्स। हाँ जी, इग्नियस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलिएगा, नाउ अब सबसे पहले अब मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा? फ्लो चार्ट, ठीक है? अब हम फ्लो चार्ट देखते हैं और इस फ्लो चार्ट के अंदर सारे के सारे रॉक्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पहले तो मैं ये इसको बड़ा कर देता हूं, टाइप्स ऑफ रॉक्स, और ये किस तरीके से हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, कि कैसे ये बनी है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, ये कैसे बनी है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो क्या है, ठीक है? चलिएगा, सबसे पहला रॉक, आइए अब एकदम बहुत ही प्यार से इत्मीनान से समझना, ठीक है? हाँ जी, अब एक्सप्लेन करेंगे ना, अब एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली जो रॉक्स हैं, इन रॉक्स को हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इग्नियस रॉक्स, पहला पॉइंट नंबर 1 ये कहता है, igneous word, this word is derived from ignis। इसे कहां से डिराइव किया गया है? ignis से। अब ये ignis का मतलब क्या होता है? ignis का मतलब होता है मीनिंग फायर। मतलब आप ये बात समझें, हम एक ऐसी रॉक की बात कर रहे हैं जिसका रिलेशन फायर से है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं मेरे प्यारे दोस्तों, कि क्या जब हम एस्थेनोस्फेयर में बात करते हैं, एस्थेनोस्फेयर के अंदर क्या आपको मैग्मा मिलता है? बिल्कुल सही बात है। क्या आप इस मैग्मा को इस फायर से रिलेट कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है सर, फायर से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्मा क्या है? बहुत ही ज्यादा गर्म है, बहुत ही ज्यादा गर्म है, इसको फायर से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो एस्थेनोस्फेयर से मान लीजिए, अब एक बहुत बहुत ध्यान से समझना, मान लीजिए ये हमारी अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है? यहां पे एक व्यक्ति चिल कर रहा है इस व्यक्ति के साथ। नीचे कौन है बेटा? नीचे है मैग्मा, और ये मैग्मा क्या कर रहा है? ये मैग्मा बहुत ही गर्म है, ये मैग्मा कोशिश कर रहा है कि मैं बाहर आ जाऊं। और जब ये मैग्मा बाहर आ गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये मैग्मा बाहर आते ही क्या होगा? सॉलिड हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्मा बाहर आते ही क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा।
तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो रॉक हैं, इग्नियस रॉक हैं, एस्थेनोस्फेयर क्या हिट है सर? हाँ बेटा, ये एस्थेनोस्फेयर ही है जहां से कौन बाहर आ रहा है? मैग्मा बाहर आ रहा है। ये एस्थेनोस्फेयर ही तो है जहां से मैग्मा बाहर आ रहा है। वही तो आपको मेरे से सवाल पूछा गया कि सर एस्थेनोस्फेयर का क्या काम है? वो ये काम है। अब समझिएगा, समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सो igneous rocks, these rocks are formed, these rocks are formed due to, are formed due to cooling of, due to cooling and solidification of, जब कूलिंग हो जाएगी सॉलिडिफिकेशन हो जाएगी, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा, और जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? लावा। सो लावा और मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक बनेंगे उसे हम इग्नियस रॉक कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? इग्नियस रॉक कहेंगे। ठीक है, बिल्कुल लावा निकलेगा, बिल्कुल। इसलिए मैंने दोनों वर्ड बोल दिए, मैग्मा या लावा। राइट एवरीवन, बिल्कुल सही है। दूसरा, एक बात बताओ, क्या मान लो हाँ जी, वोल्केनिक इरप्शन एस्थेनोस्फेयर से होता है। ठीक है, कूलिंग से सॉलिड कैसे हो गया बेटा? पानी को कूल करेगा तो क्या सॉलिड नहीं हो जाता है ना? ऐसे सवाल पूछोगे तो फिर तो बेटा बहुत फाइट है लाइफ में। बट कोई बात नहीं, मैं आंसर कर रहा हूं। इज एस्थेनोस्फेयर हैव सम इंप्यूरिटीज और नॉट? हाँ बेटा, इंप्यूरिटीज हैं इस वजह से, इंप्यूरिटीज हैं इस वजह से, इंप्यूरिटीज हैं इस वजह से। राइट, चलिए, बहुत बढ़िया। हाउ वोल्केनो इरप्ट्स अभी पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, एक बात समझो, आपने इसका फॉर्मेशन याद करनी है सारी चीजें। देखो देखो देखो, these rocks are formed due to cooling and solidification of magma। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। एस्थेनोस्फेयर क्या है बेटा? आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब देखो, रिवीजन का बेस्ट मेथड बताऊंगा। देखो सबसे पहले, अब एक बात बताओ, मान लीजिए फॉसिल्स, आपको पता है क्या होते हैं? फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स का मतलब होता है जो डेड रिमेन्स होते हैं। फॉसिल्स का मतलब होता है डेड रिमेन्स। मान लीजिए यहां पे एक पेड़ था। ठीक है, अब ये पेड़ गिर गया तो डेड हो गया। पेड़ तो लिविंग है ना, जब गिर गया तब इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। मान लीजिए यहां पे कोई एनिमल था, उस एनिमल की क्या हो गई? उस एनिमल की डेथ हो गई। तो उस डेथ होने के बाद जो उसके बचे हुए अवशेष हैं, जो उसके अवशेष हैं, उसको हमने क्या बोला? फॉसिल्स। बिल्कुल, अब मैंने ये भी बता दिया। तो अगर मान लो ये जो रॉक बन रही है मैग्मा से बन रही है, अगर इसके अंदर मैंने एनिमल्स को डाला तो क्या एनिमल्स बचेंगे या स्वाहा हो जाएगा? उनका उनका तो स्वाहा हो जाएगा, एकदम भुन जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, है ना? सो क्या इस रॉक के अंदर, अब देखो रॉक बनी किससे है? रॉक बनी है मैग्मा से। मैग्मा है बहुत गर्म, बहुत गर्म, उसके अंदर एनिमल गया, स्वाहा हो गया। तो जब पत्थर बनेगा तो क्या उस एनिमल के रिमेन्स उसमें होंगे? नहीं सर, सब तो बर्न हो गया, सब तो जल गया, खत्म, डे गेम ओवर, डन डस्टेड है। इसीलिए यहां पे अगर हम बात करें, दीज रॉक्स डू नॉट कंटेन फॉसिल्स। इनके अंदर किसी प्रकार के फॉसिल्स नहीं होते हैं, इनके अंदर किसी प्रकार के फॉसिल नहीं होते, क्योंकि फॉसिल्स क्या हो गए? गायब हो गए, स्वाहा हो गया। सेडिमेंट्री रॉक में होते हैं, देखेंगे। फिर एक और स्टेज, अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, क्या ये रॉक्स जब मैग्मा सॉलिड बन जाएगा, एकदम सॉलिड हो गया, अब ग्रेनाइट देखो, ग्रेनाइट हार्ड होता है सॉफ्ट होता है? मुझे जवाब देना, ग्रेनाइट हार्ड होता है सॉफ्ट? सर ग्रेनाइट तो बहुत हार्ड होता है। अगर सॉफ्ट होता तो मेरे किचन की स्लैब पे, अगर सॉफ्ट होता तो मैं किचन की स्लैब पे क्यों रखता? क्योंकि मम्मी रोज पानी मारती और वो एक दिन स्लैब गायब हो गई, है ना, डिसॉल्व हो गई।
तो ये जो रॉक्स होती हैं, इग्नियस रॉक्स आर हार्ड एंड igneous rocks are hard and compact rocks, बहुत ही हार्ड और कॉम्पैक्ट रॉक्स होती हैं, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट रॉक्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर हार्ड एंड कॉम्पैक्ट हैं, जुड़ी हुई हैं, कॉम्पैक्ट का मतलब जुड़ी हुई हैं, कॉम्पैक्ट का मतलब जुड़ी हुई हैं, ठीक है, हार्ड और कॉम्पैक्ट रॉक्स हैं, तो क्या इनको तोड़ना आसान होगा या मुश्किल? सर कैसी बात करो, हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, तो इनको तोड़ना भी मुश्किल है। सो नॉट इजी टू डिसइंटीग्रेट, तोड़ना आसान नहीं है। सर मारेंगे ग्रेनाइट में तो सर फूट जाएगा, ग्रेनाइट नहीं है ना, तो इनको तोड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत बढ़िया, डन डन। फिर इसके बाद अगला भाग क्या है? एस्थेनोस्फेयर में एनिमल कहां से आ गए बेटा? एस्थेनोस्फेयर का जब मैग्मा बाहर आ रहा है, मैग्मा तेरे संपर्क में आएगा तो तू भस्म नहीं हो जाएगा, सिंपल सीधी सी बात है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक बात बताता हूं, देखो बहुत ध्यान से सुनना, बसाल्ट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल, राइट। सो सेकेंड पॉइंट, ये वाला, ये तो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है बेटा, ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलिए, ताकि आपको ये ना लगे कि बेटा ये मैग्मा कहां से आ रहा है, और अंडरस्टैंडिंग ओनली। नहीं, मार्बल बेटा मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। चलो नीलम पटेल, सेकंड वाला समझ नहीं आया तुम्हें, ये लिखने में दिक्कत हो रही है, सेकंड वाला मैं क्या सेकंड समझूं, ये यहां से सेकंड समझूं, ऊपर से सेकंड समझूं, क्या है? आप अपना डाउट लिखो, सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला। चलो नेक्स्ट एक बात समझना, ये बहुत ही हाउ मैग्मा कम्स आउट। विवेक, अगर आप पेशेंस रखोगे तो मैग्मा बाहर आएगा, अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। आपके सारे व्हाट, हाउ, वेयर क्या है, सारे जवाब मैं दूंगा, पहले वो जो पढ़ा रहा हूं वो समझो, ठीक है। मार्बल ग्रेनाइट में क्या डिफरेंस है वो भी पता लग जाएगा। अब मैं सारे डाउट्स नहीं लूंगा, आई एम रियली सॉरी, सो प्लीज राइटिंग डाउट्स, है ना, जब मैं पूछूंगा तब आप डाउट्स अपने पूछ लीजिएगा। अभी रोक दो चैट को, ध्यान से समझो क्या मैं बोल रहा हूं, नहीं तो मेरे को फिर डाउट रोकने का, चैट बंद करने का ऑप्शन लाना पड़ेगा। चलिए अब देखो नेक्स्ट एस्पेक्ट क्या है, देखो मेरे प्यारे बच्चे, होता क्या है, मैग्मा है, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है, डर लग रहा है बताते हुए, बट मुझे पता है तब तुम बहुत, अब तुम्हारा लेवल अच्छा है तो तुम समझ जाओगे। ये मैग्मा है, ठीक है। इस मैग्मा के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, मैग्मा के अंदर क्या है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, तभी तो आया ये मैग्मा का सोर्स कहां से बना, बहुत सारे क्या है, मिनरल्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं। लेट्स से 1 मिनरल, 2 मिनरल, 3 मिनरल, ये छोटे छोटे मिनरल्स हैं, ठीक है। अब ये जब मैग्मा, ये क्या है, मैग्मा है, ये मैग्मा जब सॉलिडिफाई होगा, जब ये मैग्मा सॉलिडिफाई होगा तो ये मिनरल्स क्या करेंगे, मिनरल्स खुद को अरेंज करेंगे, जुड़ेंगे, और छोटे छोटे अरेंज करके कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाएंगे। अब सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल क्या होता है ये समझ नहीं आता। मैंने उसको बोला कि आप है ना मेरा हाथ देखो, आपको इसके अंदर एक क्रिस्टल नजर आएगा। सर वो क्रिस्टल क्या है? ये जो पत्थर है इसको हम बोलते हैं ना स्टोन्स हैं, है ना, ये हम बोलते हैं ना कि आपने कौन सा स्टोन पहना हुआ है ना। अब ये जो क्रिस्टल है, दिस इज समथिंग, दिस इज अ क्रिस्टल। ये क्रिस्टल कहां से आया है बेटा? पत्थरों से आया है। वो पत्थर कैसे आया होगा? सर जब ये मैग्मा बन रहा है ना, जब ये मैग्मा सॉलिडिफाई हो रहा है ना, उस सॉलिडिफिकेशन के दौरान क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं, है ना। तो एक बात समझो, जब ये सॉलिडिफिकेशन मैग्मा का, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, एक ही बार बोलूंगा, दूसरी बार रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से समझना। सर बट मैग्मा में मिनरल नहीं होते बेटा, फिर आपका दिमाग थोड़ा सा कम है इस बात को समझने के लिए। मैग्मा जो है, इस मैग्मा का
जब बेटा सॉलिडिफिकेशन होता है ना, तब सॉलिडिफिकेशन के दौरान जो मिनरल्स है ना, वो क्या करते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं। सर क्रिस्टल्स दिखा दो कैसे दिखते हैं। तो मैंने बोला क्रिस्टल्स तो बहुत अलग अलग तरीके के दिखते हैं, चलो देखते हैं कैसे क्रिस्टल्स दिखते हैं। सो क्रिस्टल्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, देखो क्रिस्टल्स फ्रॉम मैग्मा। देखो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब इस दरमियान क्या होता है, ये देखो, ये छोटे छोटे क्या बन गए, ये छोटे छोटे बीच में से क्रिस्टल्स निकल के आए ना, दिस इज जस्ट लाइक वाव, है ना। ये पत्थर के अंदर आपको दिख रहे हैं ना क्रिस्टल। अब तो मेरे को बता दो, अब तो समझ में, हाँ रूबी, रूबी डायमंड इटसेल्फ इज अ क्रिस्टल नो। अब तो समझ में आ गया होगा। डन, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। अब जब ये क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, इसीलिए हम हम इग्नियस रॉक्स को क्रिस्टलाइन रॉक्स भी कहते हैं। इसीलिए इग्नियस रॉक्स को क्रिस्टलाइन रॉक्स भी कहा जाता है। इग्नियस रॉक को कैसी रॉक कहा जाता है, क्रिस्टलाइन रॉक कहा जाता है। सो इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज क्रिस्टलाइन रॉक्स। सो इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो रेफर्ड एज क्रिस्टलाइन रॉक्स। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात देखो, ये पॉइंट तो सारे समझ में आ गए। ठीक है, अब समझ में ये आता है कि आप फटाफट नोट कर लेना बेटा। नोट कर लो फटाफट। ठीक है, चलो नोटेड, डन। हाँ कॉफी पी रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, बहुत एनर्जी लगती है ना। चलिए अब हम अगले भाग पे आते हैं। अब हुआ ये बेटा, हुआ ये कि अब हम इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है, थोड़ी देर बाद। अब हमसे पूछा गया सर टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स क्या हैं, कि इग्नियस रॉक्स के भी टाइप्स होते हैं। हाँ जी सर, इग्नियस रॉक्स के भी टाइप्स होते हैं। सर कैसे टाइप्स होते हैं इग्नियस रॉक्स के, मैंने बोला अभी रुको जरा, सब्र करो, अभी बताते हैं। इग्नियस रॉक के जो टाइप्स हैं उनको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर लेते हैं। पहला तो बात यह है, समझना समझना, आपको एकदम अच्छे से सारी बात एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए ये है मेरी धरती की क्रस्ट, है ना, और ये है इंटीरियर ऑफ अर्थ। इस इंटीरियर ऑफ अर्थ में सर एक पोर्शन ऐसा है जहां पे मेरे को मैग्मा दिखाई दे रहा है, जहां पे मेरे को मैग्मा दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं खड़ा हूं सर यहां पे, मैं खड़ा हूं सर यहां पे। अब हुआ ये कि जब मैं यहां पे खड़ा हूं, ये तो सॉइल है, ये तो मेरी धरती के ऊपर क्रस्ट के ऊपर क्या है, सॉइल है। अब क्या हुआ, ये मैग्मा ना बड़ा बावला है, ये कहता है मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा। बट कई बार क्या होता है, ये मैग्मा जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करता है, अब आपको पता है अर्थ के अंदर तापमान ज्यादा है बट ऊपर तो तापमान कम है ना। आप जहां पे हो वहां तो धरती के अंदर जितना तापमान नहीं है। तो जब मैग्मा ऊपर आ जाएगा तो क्या धीरे धीरे जमने लगेगा, हाँ सर जमने लगेगा। मेरे को किसी ने बोला सर कई बार ऐसा हो सकता है कि जो ये मैग्मा है ना, यहां से निकला तो सही, यहां से निकला तो सही, बट निकलते निकलते यहीं जम गया, यहीं जम गया। मतलब अगर ये यहीं जम गया तो क्या ये अर्थ के बाहर आ पाया, नहीं। अगर ये यहीं जम गया
तो क्या अर्थ के बाहर आ पाया, सरफेस के नहीं। तो ये कहां जम गया सर, इसका सॉलिडिफिकेशन हो गया इंटीरियर में, इंटीरियर में सॉलिडिफिकेशन हो गया। ठीक है सर, इंटीरियर में सॉलिडिफिकेशन हो गया। एक बार क्या हुआ, ये मैग्मा ने अपना पूरा दम लगाया और यहां से बाहर आके यहां बाहर आ गया। तो क्या यहां पे जो मैग्मा है ये एक्सटीरियर में सॉलिडिफिकेशन है? बिल्कुल सही बात है, एक्सटीरियर में सॉलिडिफिकेशन है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब यह है कि जहां मैं खड़ा हूं, अगर इसके बाजू में मान लो यहां मैं खड़ा हूं और इसके सरफेस के बाहर आके मैग्मा जम गया, जहां मेरा हाथ है, तो क्या ये वाला हाथ है, जहां पे ये वाला हाथ है, यहां पे अगर जम गया तो ये एक्सटीरियर हो गया। और अगर ये नीचे जम गया इस वाले हाथ पे, तो क्या ये इंटीरियर हो गया? यस और नो, टेल मी। ये एक्सटीरियर है और नीचे वाला हाथ इंटीरियर है। इस तरीके से क्या मैं कह सकता हूं कि इग्नियस रॉक जो है, इग्नियस रॉक जो है वो क्या है, वो क्या है बेटा, दैट इग्नियस रॉक कैन बी फॉर्म्ड। यहां पे जम गया तो इग्नियस रॉक यहां बन जाएगी, क्योंकि मैग्मा के जमते ही कौन सी रॉक बननी है, इग्नियस। बाहर जम गया तो इग्नियस रॉक यहां बन जाएगी, इग्नियस रॉक यहां बन जाएगी। तो इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, आप लोकेशन की बेसिस पे बताएं कि मैग्मा कहां जम रहा है। मैं कहता हूं या तो मैग्मा बहुत ही इंटीरियर में जम गया, या मैं कहता हूं मैग्मा बहुत बाहर आ गया। ठीक है, एक्सटीरियर में। तो जो इंटीरियर में जम जाता है वैसी रॉक को हम कहते हैं इंट्रूसिव, इंट्रूसिव। और एक होगा एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। राइट, अब हम समझते हैं इंट्रूसिव का मतलब मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन, मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन जो हुआ है, दैट सॉलिडिफिकेशन इज डीप इंटीरियर टू द अर्थ, डीप इंटीरियर टू अर्थ। राइट, उसके बाद यहां पे मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन, मैग्मा सॉलिडिफाइज, मैग्मा सॉलिडिफाइज over the surface of earth, over the surface of earth, over the surface of earth, over the surface of earth। राइट, चलिए जी, ये भी समझ में आ गया। 9 मिनट्स अगो का श्रेया आपका डाउट है, तो अब तो मैं नहीं ले पाऊंगा, पीछे 10 मिनट पीछे कहां जाऊं, है ना। चलो अब देखो एक बात, आगे बढ़ते हैं। सर इनके कुछ एग्जाम्पल बता दो। सर इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट और इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट, इसका एग्जाम्पल है बसाल्ट। बहुत बढ़िया। अगर ये देखो एक बात समझो कि अगर ग्रेनाइट बाहर आके जम जाता तो लोग ना ये सड़कें, ये जो सड़कें हैं, ये सड़कें ग्रेनाइट से बना देते, क्योंकि इतना होता। अब बात ऐसी है कि ग्रेनाइट धरती के नीचे जमा है, इसीलिए उसको माइनिंग करके निकालना पड़ता है और उसमें पैसा लगता है, इसीलिए वो महंगा आता है। अगर मान लो ग्रेनाइट बाहर होता तो आज मैं अपना पूरा घर ग्रेनाइट से बनवाता, है ना। ऐसे नहीं सोचता कि अच्छा इटालियन ग्रेनाइट, है ना, इंडियन ग्रेनाइट। सो ये बात है। बसाल्ट भी क्या है बेटा, एक पत्थर ही है, रॉक ही है। ठीक है, तो ये बात हो गई। हाँ, डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक, वो बाद में बात करेंगे, ज्यादा आगे मत लेके जाओ, डर लगता है भाई, मैं तो डेक्कन नाम ही नहीं सुन पाओगे। बसाल्ट क्या है ये बताओ, ये बताओ इनको, ये बताओ बसाल्ट क्या है। ठीक है, तो फिर ग्रेनाइट तुम मुझे बता दो, बसाल्ट मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए ये हो गया ग्रेनाइट और बसाल्ट। इसके बाद ठीक है, अब एक बात देखो,
जो इंट्रूसिव रॉक्स हैं, इंट्रूसिव रॉक्स को ही, क्योंकि आगे इंट्रूसिव रॉक्स, जैसे मान लीजिए ये मेरी धरती है, ठीक है, सरफेस है, और यहां से मैग्मा चल रहा है, ठीक है। अगर मैग्मा इस डेप्थ पे जम गया या मैग्मा इस डेप्थ पे जम गया, दोनों में आप मुझे जवाब देंगे ए और बी, कौन सा ऐसा मैग्मा है जो ज्यादा डीप जम गया? कौन सा ऐसा मैग्मा है जो ज्यादा डीप में जम गया? बसाल्ट बेटा ये भी बहुत सारे एरियाज में यूज होता है ना। आपको बसाल्ट से ना एक सॉइल मिलेगी जिसको आप है ना ब्लैक सॉइल कहते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब ये है कि इंट्रूसिव रॉक को भी हम फर्दर, अब ये एडवांस लेवल है, बहुत शानदार, खूबसूरत खूबसूरत, ग्रेट। इंट्रूसिव रॉक को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक डीप और एक इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट, राइट। अब एक बात बताओ, इसमें डीप वाला कौन है? बी। इंटरमीडिएट कौन है? ए। सो जो डीप में सॉलिडिफिकेशन होता है उसको बेटा कहते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स। उसे हम क्या कहते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। डीप में जो होता है उसे हम कहते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, और जो इंटरमीडिएट में सॉलिडिफाई होता है उसे कहते हैं हाइपा बाइसल रॉक्स। नाम बहुत ही डिफिकल्ट है, इसीलिए तो अब मैंने बताया ना, धीरे धीरे आपको डीप में ले जाऊंगा। ये तो आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा, है ना। जो बहुत ही डीप में मिल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स। जो इंटरमीडिएट डेप्थ है उसे हम कहते हैं हाइपाबेसल रॉक, ठीक है। क्योंकि बेटा देव ने पूछा हम बसाल्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। अगर आप बसाल्ट और ग्रेनाइट को कंपेयर करोगे ना बच्चा, तो बसाल्ट थोड़ा सॉफ्ट है इसलिए, ठीक है, और वो टूट जाएगा जल्दी, डन रहा। तो अब किसी ने प्लूटोनिक रॉक का डाउट पूछा था, उसको मैंने एक स्टेप आगे बता दिया। अब अगला सवाल ये आता है कि सर ग्रेनाइट कैसी रॉक है? बेटा ग्रेनाइट जो है वो एक प्लूटोनिक रॉक है। ग्रेनाइट कैसी रॉक है? प्लूटोनिक रॉक है। और फिर हाइपाबेसल कैसी रॉक? हाइपाबेसल रॉक का कोई एग्जाम्पल? सर हाइपाबेसल रॉक का एक एग्जाम्पल ये है जिसमें आपको मिलता है गबरू। अगर आप पंजाब से हैं तो आप इसको गबरू कह सकते हैं, नहीं तो आप इसको गैब्रो भी कह सकते हैं। ये जो है गैब्रो क्या है बेटा? एक रॉक है, अभी दिखा देता हूं। ग्रेनाइट क्या है बेटा? एक रॉक है, अभी दिखा देता हूं, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इनकी शक्लें देख लो, फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, क्या पता, है ना। सबसे पहले गैब्रो दिखा देता हूं। देखो गबरू नहीं है, ये है गैब्रो। ये देखो ये गैब्रो रॉक है, ये गैब्रो रॉक है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, डन। फिर सर आप मुझे एक काम करो, बसाल्ट भी दिखा दो। बसाल्ट थोड़ी डार्क होएगी, ये देखो थोड़ी डार्क है, ये है बसाल्ट, ठीक है। हाँ जी, ओशेनिक क्रस्ट की रॉक्स बसाल्टिक होती हैं, बसाल्ट की बनी होती हैं, ठीक है। फिर आप सर मुझे ग्रेनाइट दिखा दो, ये थोड़ा लाइट कलर का होएगा, ये देखो ये ग्रेनाइट रॉक है। अब इसके बाद तो मैं, ठीक है, डन रहा। चलो आ जाओ, ये हो गई पूरी कहानी इधर। अब बसाल्ट भी बता दिया। एक बात बताओ, बसाल्ट बाहर है या अंदर है? सर बाहर है। तो सर जब कोई रॉक बाहर आएगी तो उसको उसको जब बनना होगा तो क्या वोल्केनिक एक्टिविटी से बनेगी? हाँ सर, जब मैग्मा बाहर आता है तो उसी को तो वोल्केनिज्म कहते हैं। इसीलिए एक्सट्रूसिव रॉक्स को हम वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। तो जो एक्सट्रूसिव रॉक्स हैं उसे हम कैसी रॉक्स कहते हैं? वोल्केनिक रॉक्स भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सर ये अंदर जमता क्यों है? क्योंकि कई बार मैग्मा बाहर नहीं आ पाता।
अगर मैग्मा हर बार बाहर आ जाए तो तुम्हारा जीवन अस्तित्व खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाओगे, उड़ जाओगे। किस्मत है ये तुम्हारी, ठीक है। हाँ जी, ऑब्सीडियन रॉक भी लावा से बनता है, बिल्कुल। प्यूमाइस भी लावा से बनता है, बहुत सारी रॉक होती हैं, ठीक है। ग्रेनाइट इज हार्ड, ग्रेनाइट इज हार्ड बच्चा, ग्रेनाइट इज हार्ड, ठीक है। चलिएगा, देन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हो गया। अब एक और कंपैरिजन है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। ये मैं जरूरत कर रहा हूं इतना डिटेल में जाने की, बट देखिए क्या अगर आपको समझ में आता है या नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बात समझें, जब भी हम मैग्मा को, जब भी हम इन रॉक्स को देखते हैं तो इनको हम, बेसाल्ट काला क्यों होता है, अभी अभी 1 मिनट में पता लगेगा, 1 मिनट में। देखो बेटा, जब हम केमिकल कॉम्पोजिशन के रूप में, अब 5 मिनट रुक जाओगे, मजा आ जाएगा, 5 मिनट चाहिए। देखिए रॉक्स कैसी हैं सर, एक तरीके की रॉक्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रेनाइटिक, ग्रेनाइटिक। एक तरीके की रॉक होती हैं जिन्हें हम कहते हैं जिन्हें हम कहते हैं, इसको ऐसे समझो, एक तरीके की रॉक होती हैं जिन्हें हम कहते हैं फेल्सिक। दूसरा जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। तीसरा, कुछ रॉक्स होती हैं सर जिसे हम बोलते हैं माफिक। और फोर्थ टाइप ऑफ रॉक्स जिन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रामाफिक। सर ये क्या जुर्म ढा रहे हो, रुको बेटा, सब्र करो। देखो ये जो 4 मैंने लिखे हैं, ये 4 ना ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन है। देखो कैसे हैं। फेल्सिक का मतलब क्या है, फेल्सिक का मतलब है फेल्ड्स्पार प्लस सिलिका, फेल्ड्स्पार प्लस सिलिका। तो इसका लिया फेल और इसका लिया सिक, तो इससे बन गया फेल्सिक, ठीक है जी, राइट। इंटरमीडिएट फेल्सिक, माफिक, माफिक में एक है मैग्नीशियम, और आपको पता है ना आयरन को Fe कहते हैं, है ना, केमिकल फॉर्मूला। तो इससे बन गया माफिक, इससे क्या बन गया, माफिक। बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत। तो शुरुआत में डन हो गया। अब देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझना, जिसका दिमाग होगा एक ही बारी में समझ जाएगा। जब मैं यहां से यहां की ओर जा रहा हूं तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में मेरे प्यारे दोस्तों, जो सिलिका का कंटेंट है मैग्मा के अंदर, सिलिका मिनरल्स हैं, है ना, सिलिका का जो कंटेंट है दैट इज डिक्रीजिंग, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैं आपको एक छोटी खूबसूरत बात बताता हूं, मजा आ जाएगा, देखना। सिलिका जो होती है ना बेटा, सिलिका, सिलिका का जो कलर होता है ना वो थोड़ा लाइट होता है। वो कलर कैसा होता है, लाइट होता है, बहुत बढ़िया। और सिलिका जो है, जो सिलिका है, अगर मैं ये जगह सोचूंगा तो बेटा फिर पढ़ाऊंगा कब, ठीक है। कलर होता है इसका लाइट, और सिलिका ना क्या करती है, कोवलेंट बॉन्ड, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाती है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाती है। इसीलिए अगर मान लो आप इसको गर्म करोगे ना तो ये बॉन्ड्स टूटते नहीं है। दो इंफॉर्मेशन ये आपको याद करना, इंफॉर्मेशन है ये आपको याद करना है, ठीक है। रिमेंबर दिस फैक्ट। अब एक बात बताओ, जब सबसे ज्यादा सिलिका किस में है सर, फेल्सिक के अंदर। यहां पे सिलिका इंटरमीडिएट, यहां पे सिलिका कम है, यहां पे बहुत ही कम है, बहुत बढ़िया। ये अलग अलग टाइप से आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब एक बात समझो, पता नहीं क्यों मैंने ये दर्द छेड़ लिया, बट अब बना देंगे, अब छेड़ लिया तो आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई लोगों का लेवल बहुत अच्छा है तो उनको भी केटर कर लेता हूं। अब देखो यहां से यहां तक आगे बढ़ूंगा तो क्या है, आयरन का कंटेंट जो है, आयरन का कंटेंट जो है वो क्या हो रहा है, आयरन का कंटेंट क्या हो रहा है,
इंक्रीज हो रहा है। अब क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि इनके अलग अलग टाइप हैं, है ना। ये आयरन ज्यादा रखती है, ये आयरन बहुत ज्यादा रखती हैं, ये आयरन थोड़ा कम रखती हैं, और ये आयरन और भी कम रखती हैं। ठीक है, डन। हाँ बस, हाँ फेल्सिक स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इसीलिए फेल्सिक ग्रेनाइट है, फेल्सिक ग्रेनाइट है। अंडरस्टूड। ठीक है, अब देखो ऐसी रॉक, अगर आपको मैंने बोला ग्रेनाइट, सो ग्रेनाइट इज फेल्सिक, ग्रेनाइट इज फेल्सिक। बसाल्ट के अंदर आयरन का कंटेंट ज्यादा है, बसाल्ट के अंदर आयरन का कंटेंट ज्यादा है। और देन अल्ट्रामाफिक की जो रॉक है इसको बोलते हैं पीरियोडाइट, पीरियोडाइट, पीरियोडाइट। और इंटरमीडिएट जो रॉक है जिसके अंदर सिलिका का कंटेंट मीडियम है, इसको हम बोलते हैं एंडेसाइट। अब जिसको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं अगली बार दोबारा ध्यान से सारी बातें करता हूं, ध्यान से समझिएगा। लाइमस्टोन मींस चूना, जो आप अपने जीवन में लगा रहे हो। युवराज सिंह को बाय बोलो भाई सब लोग, सब लोगों से उम्मीद है। कोई बात नहीं गुलनास, मैं अभी बताता हूं आपको कि क्या है। कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल सही बात है, नहीं समझ में आना था क्योंकि हाई लेवल कंटेंट है। अभी इसको थोड़ा आसान करते हैं, रुको जरा, सब्र करो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। क्यों छेड़ा ये राग मैंने, मैं खुद भी खुद भी थोड़ा अब अंदर से थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है क्यों छेड़ा मैंने ये। चलो कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में पढ़ना तो है ही, अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो 50-50 है, अब इसको 100% करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, और अब आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैं आपको क्या करता हूं, ध्यान से समझना, सारे लोग प्यार से रोक दो चैट, अब समझो। देखो देखो, होता क्या है, आपने बोला कि सर रॉक, ध्यान से समझना, रॉक, रॉक के अंदर होते हैं मिनरल्स। ठीक है सर, रॉक के अंदर होते हैं मिनरल्स। अब ये मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स जो हैं, इसके आपने दो टाइप बता दिए। सर एक टाइप ऑफ मिनरल है जैसे कि फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज, ठीक है सर। दूसरे टाइप के मिनरल हैं जिसमें मैंने आपको बताया था ओलिवाइन, ओलिवाइन कल लिखवाया था, बिल्कुल ठीक है, मिनरल है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है, ओलिवाइन एक मिनरल है। अब हमने एक बात समझी कि जो ये फेल्ड्स्पार और क्वार्ट्ज है ना बेटा, इसके अंदर सिलिका का कंटेंट जो है, इसके अंदर सिलिका, SI, ये तो आपने पढ़ा होगा, इसके अंदर सिलिका का कंटेंट ज्यादा होता है। ओलिवाइन के अंदर आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, ओलिवाइन के अंदर आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक के अंदर सिलिका का कंटेंट ज्यादा होता है, एक के अंदर आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, बहुत बढ़िया। अब मान लो, मान लो मैं कहता हूं, बहुत गौर से अब सब लोग जवाब देना, ठीक है। मेरे पास ये दो पत्थर हैं, ठीक है, ये एक पत्थर, ये है दूसरा पत्थर, दिस इज द सेकेंड वन। ठीक है, पत्थर नंबर ए एंड पत्थर नंबर बी, पत्थर नंबर ए एंड पत्थर नंबर बी। ठीक है, ए के अंदर, ए के अंदर फेल्ड्स्पार है, ए के अंदर, ए जो है ये कुछ नहीं, ए कुछ नहीं, फेल्ड्स्पार रखता है, फेल्ड्स्पार से बना है। और बी जो है मेरे प्यारे दोस्त, ये बना है, ये बना है ओलिवाइन से, ये बना है ओलिवाइन से, राइट। आप मुझे जवाब देंगे पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी। क्वेश्चन इज, सिलिका का कंटेंट ज्यादा किस में होगा, सिलिका का कंटेंट ज्यादा किस में होगा, मोर, ए और बी? हाँ जी, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव आर द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। संजू, सिलिका का कंटेंट ज्यादा किस में होगा?
क्या बात है, 100% लोग तो समझ पा रहे हैं। देखना मैं ऐसे लेके जाऊंगा तुम जिंदगी भर ना भूलोगे। सी में, बिल्कुल सही बात है। ए में, बहुत बढ़िया। आयरन का कंटेंट किस में ज्यादा है? आयरन का कंटेंट किस में ज्यादा है? सर बी में। आयरन का कंटेंट किस में ज्यादा है? बी में। यानी कि जिन रॉक्स के अंदर फेल्डस्पार ज्यादा होगा वहां सिलिका का कंटेंट ज्यादा है। जिन रॉक में ओलिवाइन का कंटेंट ज्यादा होगा वहां कंटेंट किसका ज्यादा होगा? आयरन का ज्यादा होगा। इन रॉक्स को जिसमें सिलिका का कंटेंट ज्यादा है इसे बोला जाता है, अब इसमें फेल्डस्पार है तो इसे बोला जाता है फेल्सिक। इसे बोला जाता है फेल्सिक और इसे बोला जाता है माफिक। इसे क्या बोलते हैं? माफिक। अब समझ में आया? तो इन दोनों में से फेल्सिक रॉक कौन सी हुई? ए। माफिक रॉक कौन सी हुई? बी। फेल्सिक रॉक कौन सी हुई? ए। और माफिक रॉक कौन सी हुई? बी। बिल्कुल। फेल्सिक रॉक कौन सी है? ए। और माफिक रॉक कौन सी है? बी। चलो, ये दोनों समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। अब एक बात बताओ, मैंने बोला कि मेरे पास दो कैटेगरी, आप चार कैटेगरी को छोड़ो, आप दो ही कैटेगरी को देखो। आप सिर्फ दो कैटेगरी को देखो, सिर्फ दो कैटेगरी को। एक कैटेगरी ऐसी है जिसको मैं बोलता हूं फेल्सिक और एक कैटेगरी ऐसी है जिसको मैं बोलता हूं माफिक। राइट? तो पहला पहला अरे रुक जाओ जरा, रुक जाओ, सब्र करो। राइट? बहुत बढ़िया। जो ए रॉक है दैट इज फेल्सिक। फेल्सिक रॉक, फेल्सिक रॉक के अंदर सिलिका का कंटेंट क्या है? ज्यादा है। सिलिका का कंटेंट ज्यादा है। माफिक रॉक के अंदर आयरन का कंटेंट ज्यादा है। और सिलिका अगर लाइट कलर की होती है, लाइट कलर की होती है, लाइट कलर की होती है तो फेल्सिक रॉक कैसी होगी? लाइट इन कलर। और माफिक जो है, आयरन क्या होता है? डार्क होता है, इसीलिए ये कैसी होगी? डार्क इन कलर। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, सिलिका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसी वजह से यहां पे जो रॉक है वो क्या होगी? हार्ड रॉक होगी। यहां पे कंपैरेटिवली ऐसा नहीं है कि आपने आपने माफिक रॉक के अंदर सिर दिया टूट गई, नहीं, कंपैरेटिवली, या इसको ऐसे लिख दो तुम तो, लेस हार्डर। राइट? लेस हार्डर। समझ में आ गया? डन। उसके बाद बसाल्ट का कलर ब्लैक क्यों है बेटा? यहां पे जो ये आयरन है ना, आयरन का कलर बेटा, बसाल्ट के अंदर आयरन होता है, आयरन का कलर डार्क होता है, इसीलिए बसाल्ट डार्क होती है। ठीक है? अब फेल्सिक रॉक का एग्जाम्पल क्या है? सर ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक फेल्सिक रॉक है। और माफिक रॉक का एग्जाम्पल क्या है? सर बसाल्ट। अब बताओ, आपको क्लियर हुआ एवरीवन? इज बसाल्ट माफिक रॉक? ऑफ कोर्स, सही पकड़ा बेटा। ये मैंने जो रॉक लिखी थी ये बसाल्ट लिखी थी, और ये जो रॉक लिखी थी ये मैंने मेरे प्यारे बच्चे ग्रेनाइट लिखी थी। कुछ नहीं है, ये है कहानी। और इससे आसान आपको कोई एक्सप्लेनेशन मिलेगा भी नहीं, मिलेगा भी नहीं। और सिलिका जो होती है ना बेटा, वो एसिडिक नेचर रखती है, इसीलिए जो फेल्सिक रॉक्स हैं इसको हम एसिडिक, ये याद रख लेना बस, ये एसिडिक होती हैं। अगर एक एसिडिक है तो दूसरा क्या होगा बेटा? ये बेसिक होगा। ठीक है? बस बस बस, इतनी सी बात है। लग गया इंजेक्शन, है ना? लग गया इंजेक्शन, उतर गई दिमाग में, लग गया, लग गया। ठीक है? अभी किसी को एंडेसाइट और पीरियोडाइट समझना है, अब मैं बताता हूं, ध्यान से समझना। हाँ बेटा, 55 मिनट हो गया। बाय बोलो युवराज सिंह को, बाय तो बोला था हमने, आप तो गए नहीं। ठीक है?
डन। ओलिवाइन मैग्नीशियम होता है, बिल्कुल सही बात है, ओलिवाइन के अंदर मैग्नीशियम होता है। अब एक और स्टेप, ये स्टेप पे पहुंच गए, अब हम यहां पहुंचेंगे। देखना तुम्हें कहां कहां से क्या क्या चीजें समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। देखना अब देखना, देखो, अरे रुक जाओ, हरमनप्रीत कौर, हरनूरप्रीत कौर सब बता देंगे। देखो जरा, अब देखो, यहां पे दो रॉक्स हैं। पहले एक रॉक, और एक दूसरी रॉक यहां पे। ऐसा समझाऊंगा कभी जीवन भर नहीं, जीवन पर्यंत नहीं भूलोगे। ठीक है, ठीक है। अब समझना इस बात को, इसे मैंने दिया नाम सी, इसे मैंने नाम दिया डी। ठीक है, ये जो रॉक है, ध्यान से समझना, ये जो रॉक है, ये जो रॉक है, रोशनी का मैसेज नहीं देख पा रहे तो आप डिसअपॉइंटेड हैं। आप इतने मैसेजेस के अंदर या तो पढ़ाएंगे या देखेंगे मैसेज। ठीक है भाई, देखो जी, देखो मेरे भाइयों, ए और बी थी, यहां पे कौन सी है, सी और डी है। मैं कहता हूं इसके अंदर जो सिलिका का कंटेंट है, इसके अंदर जो सिलिका का कंटेंट है वो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है, और इसके अंदर आयरन का कंटेंट, आयरन का कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, वेरी हाई। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं इस रॉक को, इस रॉक को घोषित कर दिया जाए कि ये एक इंटरमीडिएट रॉक है? बिल्कुल इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट रॉक है। और इस रॉक के अंदर आयरन का कंटेंट मेरे प्यारे दोस्त बहुत ज्यादा है, ये माफिक से भी ज्यादा है। तो ये अल्ट्रा प्रो हो गया ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा माफिक। इसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा माफिक। डाउट्स लिखोगे तब क्लियर होंगे ना, सिर्फ यही लिखते रहोगे, मेरे कमेंट नहीं देख रहे, मेरे डाउट क्लियर नहीं हो रहे, तो डाउट रहेंगे हमेशा। राइट, अब आपको समझ में आया होगा कि यहां पे आपको जो ये वाली रॉक मिली, इसका नाम आपने क्या रख दिया, एंडेसाइट। अब आपको समझ में आ जाएगा ये एंडेसाइट है, और ये वाली रॉक जो है ये पीरियोडाइट है, दिस इज पीरियोडाइट। तो एक बात बताओ, अब मैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अब मैं यहां पे, अब मैं यहां पे चारों बना रहा हूं, ए बी ठीक है, ध्यान से समझना, अब बस गेम ओवर होने वाला है। ए बी सी और डी, ठीक है, देख तो दिया एग्जाम्पल। अब देखो इसके अंदर सिलिका का कंटेंट, सिलिका का कंटेंट, सिलिका कंटेंट हाई, हाई, तो इसका कलर लाइट, लाइटर, कलर क्या है, लाइटर। सिलिका का कंटेंट इंटरमीडिएट, तो कलर क्या होगा, लाइट होगा। आयरन का कंटेंट ज्यादा, आयरन का, आयरन का कंटेंट ज्यादा, तो मोर, तो ये क्या होगी, डार्क। आयरन का कंटेंट हाई, तो वेरी डार्क, वेरी डार्क। समझ में आया, ये कौन सी है सर, दिस इज फेल्सिक, दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज माफिक, और दिस वन इज अल्ट्रा माफिक। एग्जाम्पल बताओ सर, सर दिस इज ग्रेनाइट, दिस इज एंडेसाइट, दिस वन इज बसाल्ट, एंड दिस वन इज पीरियोडाइट। अब मैं आपको चारों की फोटो दिखाता हूं, इन्हें याद कैसे रखेंगे सर, तैयारी में आए हो। पीरियोडाइट बेटा एक रॉक है,
अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखना। अब इससे ज्यादा भाई नहीं समझा पाऊंगा, सॉरी भाई सॉरी, मतलब दिल से सॉरी है। आप एक बात समझो, मेरे को किसी ने बोला कि सर इनको थोड़ा कम पढ़ाओ, है ना। ये देखो इसका कलर पेरिडोटाइट, ठीक है। फिर मैं आपको दिखाता हूं एक और रॉक जिसको आप बोलते हैं एंडेसाइट। देखो एंडेसाइट का कलर, तो सब क्लियर है। ए इज फेल्सिक, बी इज एंड बी इज बसाल्टिक, सी इज एंडेसाइटिक, डी इज अल्ट्रामाफिक। डेनुडेशन बेटा टाइम आने पे सब पढ़ा देंगे। देखो हाँ, ये ऐसा सवाल पूछो ये मजा आएगा। कीप द लेवल हाई, इससे ज्यादा है ही नहीं, इससे ज्यादा आपको एडवांस में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप देखना, ये आप किसी भी अपने दोस्त से डिस्कस करेंगे, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन देम रियली वेल, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब मुझसे किसी ने पूछा कि सर इसमें आयरन का कंटेंट है बसाल्ट में, फिर भी वो सॉफ्ट क्यों होती है। बेटा देखो एक बात समझो, आयरन ना जो बॉन्ड बनाता है वो इतने स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से वो इस वजह से इतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। और मैं एक बात बोलूं, आपके ये तो नहीं सोच रहे कि इतनी सॉफ्ट है कि मैंने सर पे मारा पत्थर तोड़ दिया, जैकी चैन, नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। ग्रेनाइट से कम सॉफ्ट, कम हार्ड है, राइट। ग्रेनाइट हार्ड है और बसाल्ट थोड़ा कम हार्ड है, इसलिए, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो वापिस इस लेक्चर को देखेंगे, मैं कहता हूं जीवन पर्यंत याद रखेंगे मुझे और इस लेक्चर दोनों को। डन। अब आते हैं अगले भाग पे। तो हमने इस बात से समझ लिया केमिकल कॉम्पोजिशन, क्योंकि आप देखो ना, आप कंपेयर किस बेसिस पे कर रहे थे, सिलिका और आयरन, ये दोनों क्या है बेटा, केमिकल हैं, दोनों क्या है, केमिकल हैं। तो इसलिए अगर आप यहां पे केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे देख रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन सी रॉक है, सर फेल्सिक है, सर इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट है, सर यहां पे यहां पे सर माफिक है, और सर एक अल्ट्रा माफिक है, एक अल्ट्रा माफिक है। तो इतना डिटेल में इग्नियस रॉक मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। स्पीड अप करूंगा तो बेटा बाकी जवाब तुम देना फिर, ठीक है। सारा आई एम सॉरी। हाँ हाँ हाँ, कोमलाइट इज अल्ट्रामाफिक। ठीक है जी, अब आते हैं अगले भाग पे, और अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप ऑफ रॉक, जिसे बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। नाउ वी हैव टू डिस्कस द सेकंड टाइप ऑफ रॉक, वी कॉल इट एज सेडिमेंट्री रॉक्स। बहुत प्यार से इस रॉक को समझेंगे, अगर आपने वो समझ लिया ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, when you look at the sedimentary rocks, what these rocks are all about, this word is derived from sedimentum, derived from sedimentum, right, sedimentum। सेडिमेंटम का मतलब क्या होता है, सेडिमेंटम का मतलब होता है सेटल डाउन करना, सेटल डाउन करना। सेटल डाउन, किसको सेटल डाउन करेंगे, सर प्रोसेस समझते हैं, राइट, इस सब चीजों को जानते हैं। जो भी कलर होगा किसी भी पत्थर का, वो उसके अंदर प्रेजेंट मिनरल्स की वजह से होगा। आपका जो कलर है वो आपके अंदर प्रेजेंट जीन्स की वजह से है, वैसे ही एक पत्थर का कलर उसके अंदर प्रेजेंट मिनरल्स की वजह से होता है, ठीक है। इसके बाद डाउट नहीं पूछना ये। अब देखो हुआ क्या, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है कृष्णा आपकी, बिल्कुल।
सर पहले सिलिका बता दो। पारस, अगर आप सिलिका जानना चाहते हैं तो आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म के जो स्कूली शिक्षा हम प्रोवाइड करते हैं, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको ये जब सिलिका क्या है, वेलोसिटी क्या है, ये सब चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, ध्यान से समझें। वेन लेट से, मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक पत्थर है, कोई भी एक पत्थर पड़ा है, कोई भी एक रॉक है किसी भी तरीके का, ठीक है। इस पत्थर के ऊपर रोज रोज सनलाइट आती है, ठीक है। सनलाइट इस पत्थर के ऊपर रोज आती है। ये पत्थर इस तरीके से, इस पत्थर इस तरीके से यहां पे पड़े हैं और ये इस तरीके से यहां पे एरिया है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लें, लेट से दिस इज द रीजन लाइक दिस। मान लीजिए ये कोई एक पहाड़ है और इस पहाड़ से यहां पे नीचे आप प्लेन एरिया में जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो अब अगर हम यहां पे देखें तो आपको एक चीज नजर आएगी, सनलाइट रोज पड़ी, पत्थर धीरे 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 टूटने लग गए, पत्थर धीरे 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 टूटने लग गए। जब ये पत्थर धीरे धीरे टूटे तब आपको पता लगेगा कि सर ये छोटे छोटे हिस्सों में बदल गए, छोटे छोटे हिस्से हो गए। अब यहां से एक नदी बह रही है, नदी बहते बहते अपने साथ इन छोटे छोटे पत्थरों को लेके आगे बढ़ने लगी। क्या ये पत्थर आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद ये सारे के सारे स्टोन्स जो हैं, ये सारे के सारे स्टोन्स यहां पे जाकर कलेक्ट होने लगे, यहां पे जाकर कलेक्ट होने लगे। ये सारे पत्थर यहां पे कलेक्ट हो गए, ये कलेक्ट हो गए, कलेक्ट हो गए, कलेक्ट हो गए, ठीक है जी, ये पत्थरों का कलेक्शन हो गया। डन। जैसे आपने अगर हर की पौड़ी पे स्नान किया हो हरिद्वार में, तब आप देखेंगे कि आपके पैरों के नीचे छोटी छोटी मिट्टी आती है। जब नदी बहती है तो अपने साथ छोटे 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 मिट्टी के पार्टिकल्स लेके जाती है। उन मिट्टी के पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं बेटा? वी कॉल देम एज सेडिमेंट्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्स कहते हैं, राइट। सेडिमेंट्स का मतलब क्या है? या तो हो सकती है ये सैंड हो सकता है, या क्ले हो, है ना, या छोटे छोटे पेबल्स हो, पेबल्स का मतलब पत्थर हो, है ना, पेबल्स का मतलब पत्थर हो। इन सब का क्या हुआ? डिपोजिशन हो गया। ये सब यहां पे आके क्या हो गए? सेटल हो गए। यहां पे आके क्या हो गए? सेटल हो गए, ठीक है जी। अब इस एक समय पे ऐसा आया कि सर किसी और एरिया में ये पत्थर पड़ा था और यहां पे छोटे 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 पत्थर पड़े थे ब्लू कलर के। एक हवा चली, ये हवा के संग, है ना, हवा के संग ये उड़ते रहे, उड़ते उड़ते ये सारे पत्थर यहां पे आके इसी जगह पे क्या हो गए? फिर डिपॉजिट हो गए। इनका क्या हो गया? डिपोजिशन हो गया, ठीक है। फिर सर कोई नदी आई, वो यहां पे किसी और तरीके के सेडिमेंट्स लाके यहां पे क्या कर दी? डिपॉजिट कर दी। अब आप एक बात बताओ, ध्यान से समझना। हाँ, अवसादी चट्टानों में, अवसादी तो बात कर रहे हैं, सेडिमेंट अवसादी है। देखो, अगर मैं इस पत्थर की बात करूं, क्या इन लेयर्स पे ये जो छोटे छोटे सेडिमेंट हैं, इन पे ऊपर वाली लेयर्स का क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर, प्रेशर पड़ेगा। जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो क्या, जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो क्या ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ने लगेंगे? क्या ये एक दूसरे के साथ जुड़ने लगेंगे? हां सर, एक दूसरे के साथ जुड़ने लगेंगे। सर जुड़ते जुड़ते क्या ये जुड़ते जुड़ते क्या ये सारे जुड़ते 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 एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रॉन्ग जुड़ जाएंगे कि चिपक जाएंगे? हां सर, एक दूसरे के साथ जुड़ते जुड़ते सीमेंटेड हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो क्या जब ये सारे एक दूसरे के साथ मेरे प्यारे दोस्त जुड़ जाएंगे, सीमेंटेड हो जाएंगे, तो क्या यहां पे इनके जुड़ने से एक पत्थर बनेगा? बिल्कुल सही बात है सर, एक पत्थर यहां पे बन जाएगा। और ये जो पत्थर होगा, ये जो पत्थर होगा बेटा, इस पत्थर का फॉर्मेशन किससे हुआ? सेडिमेंट्स के सेटल होने से
जुड़ने से, चिपकने से हुआ, तो इस रॉक को क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। दिस रॉक विल बी रेफर्ड एज सेडिमेंट्री रॉक। एक खूबसूरत एग्जाम्पल देता हूं, अभी जाके करिएगा, अभी जाके करिएगा। आप अपनी किचन में जाएं, अभी इसी समय जाएं, जाके सॉल्ट लेकर आए, नमक लेकर आए, अपने हाथ में हथेली पे रखें और इसे बंद कर दें। 15-20 मिनट तक इसके ऊपर दबाव बना के रखें, प्रेशर बना के रखें, प्रेशर बना के रखें। थोड़े समय बाद ये जुड़ जाएगा आपस में। आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा। वो क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। नमक क्या है बेटा? एक सेडिमेंट्री रॉक है। नमक क्या है? एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, अब इसे डेफिनेशन में समझाएं। मुझे ना एक तो बात मैं बताऊं तुम्हें, ये ज्ञान मत दिया करो कि किस में समझाऊं और किस में ना समझाऊं। ठीक है, ये बात मैंने कल भी बोला था, टेक इट एज माई एरोगेंस और माई कॉन्फिडेंस। आई मस्ट टेल यू वन थिंग, you don't have that knowledge to tell me what to do, what not to. One thing, you are here to ask me the question, not dictate me what to do, what not to. Right? So please, what happens sometime is, I must tell you one thing, when you are not there, when you are not there in front of me, you have all the authority, you have all the wisdom, you have all the autonomy to write anything in the chat box. You can abuse me in the chat box because you know there will be no repercussions, there will be no ramifications. उसका कोई भी आप पे एक्शन नहीं लिया जाएगा। यहीं से एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच की जो मर्यादा है वो खत्म हो जाती है। सो ये बात आप अपने जहन में रखिएगा कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप कभी सोचिएगा कि आप मेरे सामने ऑफलाइन में बैठे होते तो वो सवाल पूछते या नहीं। इसीलिए when we talk about this preparation will tell you how to behave properly. This preparation will tell you how to become a disciplined person. Right? If you want to become a disciplined person, this preparation is for you. And if you are not disciplined and you don't want to be, then please leave it. Right? So that is what I'm trying to tell you. Done? So सेडिमेंट्री रॉक्स, अब मैं डेफिनेशन लिखवाता हूं, जिनको डेफिनेशन में समझना था वो अब सिर्फ डेफिनेशन से ही समझने की कोशिश कीजिएगा। एक तो प्रोसेस समझाओ, फिर ऊपर से इनका ज्ञान लो। डिक्टेट करेंगे हमें कि क्या करना है क्या नहीं, बेटा डिक्टेशन नहीं। बहुत सारा बच्चा पढ़ रहा है, एक की वजह से क्लास खराब नहीं करूंगा, तो रिमेंबर दिस, है ना। सो सेडिमेंट्री रॉक्स are formed due to formed with the process of compaction and cementation, from the process of compaction and cementation of the sediments deposited by various mechanical agents, right? अरे मैं आपको एक ये बात भी बता देता हूं, मैं गुस्सा नहीं होता, मैं तो चाहता हूं कि भाई तुम अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो जेनजी हो, बहुत एनर्जी है, बट इसका चैनलाइज, इस एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना भी तो जरूरी है ना। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं, क्योंकि हमने वो परंपरा और वो मर्यादा हमेशा हमारी क्लासेस के अंदर रखी है। जब भी हम अपने टीचर से सवाल पूछते थे, वो मुझे यहाँ पे लैक लगता है, बट धीरे धीरे आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा।
नहीं बेटा, सिर्फ सी में नहीं मिलेगा, सेडिमेंट्री रॉक कहीं पे भी मिल सकता है। हाँ, सेडिमेंट्री रॉक बनने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, बिल्कुल। क्या टाइम नहीं चेंज होगा बेटा? रात को 10 बजे पढ़ा देंगे। देखिए, अब यहां पे देखो क्या है, मैं आपको इसको और आसान करता हूं, ध्यान से समझना। लेट मी मेक इट और इजी फॉर यू, राइट? कैसे और इजी होगा? इसको ऐसे कर दो, यहां पे देखो, सबसे पहले क्या आए? सबसे पहले आए बच्चा सेडिमेंट्स, सबसे पहले आए सेडिमेंट्स, ठीक है? इन सेडिमेंट्स के ऊपर लगा दबाव, तो ये हुए कॉम्पैक्ट। तो प्रोसेस हुआ किसका? कॉम्पैक्शन का। दबाव लगने के बाद ये आपस में क्या हो गए? जुड़ गए, सीमेंटेशन, मैथमेटिकली समझो। फिर इन सब से एक रॉक बनी, उस रॉक को क्या बोला? सेडिमेंट्री रॉक। इस रॉक को क्या बोला? सेडिमेंट्री रॉक। सिंपल, सीधी सी कहानी है। तो सेडिमेंट्स के ऊपर कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन होगा, तो जो रॉक बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। वी कलेक्ट गार्बेज वेदर इट इज सेडिमेंट्री रॉक। बेटा मेरे को नहीं पता, इतनी डीप नॉलेज नहीं है मेरे पास, ठीक है? एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूं आपको। अभी किसी बच्चे ने बोला हाँ सर, सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल, राइट? सैंडस्टोन इज एन एग्जाम्पल। देन बेटा कॉन्ग्लोमरेट is an example. Conglomerate is an example. Limestone is an example. Limestone is an example. Right? Gypsum is an example. Chert is an example. आपका होमवर्क क्या है? आप इन सबकी फोटोज देखेंगे, ठीक है? अब मैं फोटो दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इन सबकी आपको फोटोज देखने, कुछ कुछ फोटोज मैं आपको दिखा देता हूं। लेट्स सी। देखो बच्चों, ये देखो, कॉन्ग्लोमरेट इस तरीके से दिखता है, सैंडस्टोन ऐसा दिखता है। ये एक और पत्थर है जिसको शेल लिखा गया है, ठीक है? जिसको शेल लिखा गया है, ठीक है? अंडर विच टाइप ऑफ प्रेशर? बेटा ऊपर की लेयर्स का प्रेशर है, ठीक है? इस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है ना बेटा, ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस एंटायर प्रोसेस, दिस एंटायर प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस जो है, ये पूरा प्रोसेस जो है, इसे लिथिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है? नाम लेना नहीं चाहता था बट तुमने मजबूर कर दिया तो ले रहा हूं। ये रॉक्स कहां पे होती हैं बेटा? लार्जली जैसे आपने अगर लाल किला देखा होगा तो वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है ना? वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है? अब अगर हम इनकी फिगर एक्सप्लेन करो, क्या फिगर? दोबारा पीछे चल के देख लो, फिगर एक्सप्लेन हो जाएगा, है ना? चलो, अब एक बात देखो, इनकी कुछ फीचर्स की बात करें। सबसे पहला फीचर ये है कि एक बात समझो, सबसे पहला फीचर ये है मेरे दोस्तों कि ये जो रॉक होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, दीज आर सॉफ्ट रॉक्स। सबसे पहला जो है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर सॉफ्ट इन नेचर। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसी हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। सॉफ्ट रॉक्स हैं, मतलब जल्दी टूट जाती हैं, राइट? सॉफ्ट रॉक्स हैं। दूसरा 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 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बेटा दूसरे पे, ठीक है? अलग अलग कलर के होते हैं, कलर दिखा तो दिए बेटा, कलर नहीं पूछेगा यूपीएससी, है ना? ठीक है। सेकंड, ये इजी टू डिसइंटीग्रेट हैं, इजी टू डिसइंटीग्रेट हैं। अब एक बात बताओ, क्या इनके साथ कोई फायर जैसी एक्टिविटी एसोसिएटेड है? नहीं। क्या इनके फॉसिल्स बर्न हो जाएंगे? नहीं। सो थर्ड पॉइंट ये है, दे कंटेन फॉसिल्स, दे कंटेन फॉसिल्स। ये क्या कंटेन करती हैं? फॉसिल्स कंटेन करती हैं, दे कंटेन फॉसिल्स, राइट? फॉसिल्स कंटेन करती हैं। फिर देन फोर्थ,
अगर मैंने यहां पे देखा तो ये बात जानी कि क्या लेयर 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 और लेयर जम रही हैं? बिल्कुल सर, लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर लेयर बाय लेयर जमाव है। तो एक बात समझो कि इन्हें हम लेयर्ड रॉक्स कहते हैं। लेयर्ड, और लेयर को ना स्ट्रेटा कहा जाता है इंग्लिश में। लेयर का एक और वर्ड है जिसको हम स्ट्रेटा कहते हैं। तो स्ट्रेटा का मतलब, ये इंग्लिश भी सिखा रहा हूं साथ में, ये लेयर होता है। इसीलिए इसे स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहा जाता है। इसे हम कैसी रॉक कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कहते हैं। ठीक है। क्या एक बात बताओ, जब ये सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हुए हैं, आप खुद इसको देख के बताना। चलो आप ऐसे ही देख के बता दो। इस रॉक को देख के बताओ कि इन पत्थर के बीच में इन पत्थर के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप है या नहीं है? बेटा रॉक्स का जो फ्लो चार्ट है वो कल जब खत्म होगा सारा बता दूंगा। प्लूटो क्या होता है बेटा? मैं कह तो रहा हूं, पारस आप ही को तो बोला था ना मैंने कि आप पीडब्ल्यू की जो पाठशाला है 5वीं 6वीं वाली, उसमें भी एडमिशन लो साथ साथ। हाँ गैप है, गैप है बेटा। जैसे हमारा घर पे वो होता है ना घड़ा जिसके अंदर पानी भरते हैं, उसके अंदर भी गैप्स होते हैं, थोड़ा है। तो इन गैप को हम, ये भी इंग्लिश का वर्ड है वो भी सिखाता हूं, रुको रुको रुको। राइट, गैप का मतलब क्या होता है? पोरस। ठीक है। सो सेडिमेंट्री रॉक्स आर porous in nature. Porous in nature. Right? लाइमस्टोनिक स्टोन है जो रामायणा में आप देखते हैं ना। ठीक है, चलिएगा। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। नाउ द लास्ट पार्ट इज इफ यू हैव, देखो अगर आपको मैंने पहले अपना टेलीग्राम चैनल शेयर नहीं किया था, तो यू कैन कम टू दैट, यू कैन गो एंड चेक आउट दिस टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। आप लास्ट में ठीक है, ये आपके पास जब नोट्स आएंगे तब आप इसको स्कैन कर लीजिएगा और इस टेलीग्राम का पार्ट बन जाइएगा। आपको बहुत सारी चीजें देखने को और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आने वाले समय में। रोज रोज अपडेट नहीं करता हूं, बट कुछ कुछ समय में जब अपडेट मिलेगा तब आप इसके अंदर आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, हो गया। ठीक है, फोलिएशन बेटा आपको पता लगेगा किसके, फोलिएशन पता लगेगा आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो दीज आर व्हाट वी कॉल एज, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट नहीं होता, जब ये नोट्स पहुंचेंगे तब उसके अंदर आप कर लेना। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको बता दी थी। लार्जली जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, मैंने सबके ऑलमोस्ट रिप्लाई किए हैं उसमें, है ना। डन। ठीक है, चलो अब अगला जो टॉपिक है इसके एग्जाम्पल्स लिख लो फटाफट सारे, ताकि हम मेटामॉर्फिक रॉक कल पढ़ेंगे। फिर एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, यहां पे यू विल हैव लाइमस्टोन। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिख देता हूं। सैंडस्टोन, और थोड़ा पढ़ के भी आइएगा ताकि अच्छा लगे मुझे। चौक, फिर उसके साथ साथ चर्ट मैंने लिखा था, है ना। फिर सैंडस्टोन, फिर आप कॉन्ग्लोमरेट की बात करें, कॉन्ग्लोमरेट, है ना। और कौन सा हो सकता है? शेल। ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल है। जिप्सम, बिल्कुल सही बात बोला किसी ने, जिप्सम। अब इनकी आप इमेजेस देख लीजिएगा और इनके नाम आपको याद रखने हैं। राइट, इनके नाम आपको याद रखने हैं। फेयर इनफ। Few things that I want to discuss with you. See, my dear friends,
बहुत ध्यान से समझना। आप सब लोगों ने 2029 में एग्जाम देना है एंड दिस रिक्वायर्स सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन थ्रू आउट दीज 3 years. And I have so many hopes from the students who are there and listening to me right now. Why I'm saying so? जब भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तब उसमें कुछ डिसीजंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। पहला डिसीजन ये होता है कि क्या हम सही समय पर अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं, और दूसरा, हम क्या उस सही समय पर सही अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। सबसे बड़ी गलती जो पास्ट में बहुत से बच्चों ने, बहुत से एस्पिरेंट्स ने की, वो ये था कि वो पहले डिसीजन को सही नहीं ले पाए, क्योंकि उन्होंने ये निर्णय लिया अपनी जॉब्स के साथ या अपनी जॉब्स को छोड़कर, जिससे उनके ऊपर प्रेशर बहुत बड़ा था और उसके साथ साथ जो उनका कॉलेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट कीमती वक्त था वो उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। आप सब लोग एक फ्रेश एनर्जी, फ्रेश माइंड और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर इस क्लास के अंदर आए हैं। इसका मतलब यह है कि अब आपके पास एक बहुत ही लंबा वक्त है जिसमें आप इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें और इसके यूटिलाइजेशन को इस तरीके से करें कि आपके पास एक सही अप्रोच भी है। हर दिन ज्योग्राफी की क्लास में जो भी मैं आपको पढ़ाता हूं वो बहुत बेसिक है, बट समटाइम्स इट गोज टू द हायर लेवल एज वेल। आज की क्लास में हमने बेसिक भी बहुत अच्छे से पढ़ा और एडवांस चीजों को भी किया है। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा फाउंडेशन बिल्ड होता जाएगा वैसे वैसे हम अपनी फाइनल मंजिल की ओर अग्रसर होते चलेंगे। रोज क्लास के बाद आप इन नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करें और बिलीव मी, यू ऑल हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल टू क्रैक दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इफ यू आर सिंसियर, serious and patient enough to listen to the content very carefully and उसके साथ साथ जो अप्रोच आपको बताई जा रही है उसको आप फॉलो करते रहेंगे। बिलीव मी, 2029 would be the year when you will be writing your mains and 2030 would be the time when you will achieve the glory. This is my trust on you, and one thing that I require from your side is to have trust on your faculty. We need your trust as well, just because of the fact the more you will show trust towards us, the more confident you will feel, because whenever you will attend the class, you will have the confidence to receive the content with some conviction. This is my suggestion to you all who are listening to me very carefully. So with all these things, let me say bye to you, because the time is over now, and now onwards you will revise it thoroughly, and then you will come tomorrow in the class with confidence. See you tomorrow, guys. Bye bye, take care, love you. And moreover, you can be the part of the Telegram channel, and also you can send your queries on my Instagram. You can connect with me there on Telegram. There are many ways we can connect. I will be there to help you out in any case in your journey. Bye bye. Good day.